नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो तक में। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। बात करूंगी आपसे आज 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में। इस बार का सूर्य ग्रहण जो है ये भारत में दिखाई देगा। भारत के अलावा नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और इथियोपिया जैसे देशों में दिखाई देगा। इसके असर की हम बात करें तो सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि हमारा शास्त्र ये कहता है कि जहां पर ग्रहण जो विजिबल होता है, यानी कि इस बार का जो सोलर इक्लिप्स है वो इंडिया में विजिबल है, इसीलिए इसका सूतक भी यहाँ पर मान्य रहेगा। हम टाइमिंग की बात कर लें तो ग्रहण का जो समय रहेगा वो 21 जून की सुबह 10:20 से, इंडिया की टाइमिंग के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, 10:20 से ग्रहण की शुरुआत हो जाएगी। इसका जो मध्यकाल रहेगा वो दोपहर में 12:07 पर रहेगा, यानी कि 12:07 पर ये ग्रहण जो है वो अपने चरम सीमा उस पर होगा। और खास तौर पे इस ग्रहण को कहा जा रहा है रिंग ऑफ लाइट, यानी कि इस समय पर आप इस ग्रहण को पूर्ण रूप से देख पाएंगे। इसका जो मोक्ष काल रहेगा वो तकरीबन 2:30 बजे के करीब रहेगा। और खास तौर पे हम बात करेंगे सूतक की। सूतक का टाइमिंग क्या रहेगा, तो 20 जून को रात को 9:54 पर सूतक काल लग जाएगा। अब सूतक काल ये होता है कि जब भी ग्रहण पड़ता है उससे सूर्य ग्रहण के 12 घंटे पहले सूतक लग जाता है, और 12 घंटे पहले से सभी चीजें वर्जित हो जाती हैं, यानी कि आप मंदिर में पूजा करना, मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। इसके अलावा आप खास तौर पे इस समय पर खाना पीना नहीं चाहिए। इस समय पर जरूरी है, क्योंकि आप देखेंगे इन्फेक्शंस का बढ़ जाना, ये चीज पॉसिबिलिटी हो सकती है जिस समय पर सूतक लगा हो। जिस समय पर सूतक लगा हो इस समय पर आपको जो खास तौर पे गर्भवती महिला है उनको मानसिक तौर से बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहना चाहिए, कुछ सावधानियां उनको बरतनी चाहिए। और खास तौर पे इस दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए आप मंत्रोच्चारण जरूर करें। हम महा उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सूतक काल के दौरान खास तौर पे जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि कुछ सावधानियां आपको जरूर बरतनी चाहिए। जो भी खाने पीने की चीजें हैं आपके घर में उसमें आप तुलसी का पत्ता, गंगा जल जरूर डाल दीजिए। गंगा जल जो होता है उसके अंदर ICMR ने ही रिसर्च दी थी कि उसके अंदर बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, विच आर टाइप ऑफ वायरसेस, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म कर देते हैं। तुलसी, आयुर्वेद में कहा गया है कि तुलसी त्रिदोष मानी जाती है, इसीलिए खाने पीने की चीजों में आप तुलसी का पत्ता, गंगा जल जो है वो जरूर डाल दीजिए। इसके अलावा हम बात करें कि इस समय के दौरान आपको कोशिश करनी चाहिए आप मंत्रोच्चारण जरूर करें, क्योंकि मूर्ति पूजन होता नहीं है इस सूतक के समय पर और ग्रहण के समय पर, तो इसलिए आपको करना है, आप लोग इस दौरान सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है तो खासतौर पे सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो होते हैं ये एक तरह के चेंज, एक तरह के परिवर्तन से गुजर रहे होते हैं, और इस दौरान जरूरी है, आप सूर्य ग्रहण पड़ रहा है तो सूर्य को बलवान जरूर करें। सूर्य सत्ता का कारक माना जाता है, सूर्य पिता का कारक माना जाता है, सूर्य जो है वो सरकार का कारक भी माना जाता है, और सूर्य उच्च पद का कारक भी माना जाता है। जितने लोग नेम फेम का कारक इसे कहा जाता है, तो खास तौर पे अगर आप उच्च पद पे हैं, अगर आप सरकार के किसी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को ज्यादा सावधानी इस अवधि में बरतनी चाहिए। अपने मान सम्मान को लेकर के ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए, अपने साथ अपने पिता के रिश्तों को लेकर के ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और खासतौर पर हम बात करें महा उपाय की, तो इस दौरान आपको ग्रहण के बाद करना क्या है कि आपको गेहूं का दान करना है। गेहूं के अलावा जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर है वो लोग गुड़ को लाल कपड़े में बांध करके उसका दान कर सकते हैं। ग्रहण के समय पर आप लोगों को ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, या फिर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए आप लोगों को। देखिए, मंत्रोच्चारण, मंत्र चैंटिंग बहुत इफेक्टिव होती है ग्रहण के समय पर भी, और खास तौर पे आप देखेंगे सूतक काल के समय पर भी। आपको कोशिश करनी चाहिए ग्रहण के बाद, जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को डोनेशन जरूर देने चाहिए। ग्रहण के बाद सभी चीजों को गंगा जल से आप छिड़काव करके, खुद भी नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा वाटर मिला करके आप स्नान जरूर करें, और कोशिश कीजिए कि उसके बाद आप कुछ ना कुछ डोनेशन जरूर कीजिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण है। तो इसके बाद गुड़ का दान, गेहूं का दान आप कर सकते हैं, तांबे का दान आप कर सकते हैं। इन सब चीजों का दान जो है वो किया जाना चाहिए। अगर किसी के जीवन में स्थिरता नहीं है तो उसको इस समय पर सतनाजा जो है वो जरूर दान करना चाहिए, उसमें गेहूं और बूरा आप जरूर ऐड करें। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ उपाय हैं जो कि ग्रहण के दौरान और ग्रहण के बाद आप कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ग्रहण का जो असर है, जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके ऊपर कम से कम पड़ेगा।
देखिए, कोई भी ग्रहण की जब हम बात करते हैं, जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, क्योंकि मिथुन राशि में और मृगशिरा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोग ये सोचेंगे कि भाई हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, मृगशिरा नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वो सोचेंगे हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। ग्रहण कभी भी, मैं हमेशा कहती हूँ, एक इंसान पर कोई असर नहीं डालता है, कलेक्टिवली इसका असर पड़ता है। तो जरूरी है कि नेचुरल कैलामिटीज के रूप में आप जरूर देखेंगे इन सब चीजों की, जो खासतौर पे इस तरह का प्रभाव जो है वो जरूर देखेंगे। वो हम अगली वीडियो में भी डिस्कस करेंगे और राशियों के बारे में भी मैं आपसे अगली वीडियो में बात करूंगी। तो चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग एस्ट्रो तक के साथ। नमस्कार।